Okay, so writing skill means impressive and effective communication if you want to do. So we need to frame a good sentence. Main thing is that, you know, that type of sentence which are easily understandable by both reader and listener, or speaker and sender and receiver. Okay, so for that purpose, we need to understand how to frame correct sentence and effective sentence in English. Because nowadays we are maximum type of communication that is doing by us is in the English language. सबसे पहले हमें इंग्लिश की प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं, और जिसको फ्रेम करने के लिए सबसे बेसिक्स में हम लोग को जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग छोटा छोटा बुक में दिया गया है, इतना लंबी टॉपिक है ये, बट दिस टॉपिक इज मेनली बिलोंग्स टू your English subjects. So first of all, part of the speech, you know, part of the speech is the first part. You should have a correct knowledge about regarding the parts of speech. तो आप सब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनमें मेनली कौन कौन होते हैं. सबसे पहले हम लोग नाउन का डिस्कशन करेंगे. So what is noun? Noun is the name of person, place or thing that you are understanding from the childhood. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 में पहुंच गए, जब से ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया आपको ये पता है कि नाउन क्या होता है. दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग. उसके बाद अलग अलग नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना. तो हमें अब एक ऐसा तरीका है जो हमें चीज़ों से हम लोग पहले ही फैमिलियर हैं कि नाउन क्या होता है. अब कॉम्पैक्ट करके समराइज करके उसे जानने की जरूरत है कि नाउन पहचानना सीखना है ना, कि नाउन क्या होता है. जैसे अगर हम लोग बात करें कि अ, एक वर्ड में लेता हूँ क्लूज. जैसे हम लोग बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं. नाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, और मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. ओवरऑल हम सब जानते हैं कि वर्ब क्या है ना, दैट इज एक्शन डन बाय अस, उसे वर्ब बोलते हैं. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव सब जानते हैं, दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, है ना. इंफॉर्मेशन देता है कुछ, समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट गिव्स समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम. जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ क्लोज. अब क्लोज वर्ड क्या है उज्जवल कुमार, क्या है ये? नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है? So verb. Yes, sir. क्लोज वर्ड क्या है, नाउन है या वर्ब? मैं सिंपल सा एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंसर्न अब ये नहीं है कि आपको ये समझाएं नाउन वर्ब एडजेक्टिव है क्या, वो आप ऑलरेडी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. लेकिन इनको आइडेंटिफाई कर पाना ये हम सेंटेंस के अंदर कि ये एज अ नाउन लिए गए हैं या एज एडजेक्टिव लिए गए हैं, एज अ वर्ब लिए गए हैं, दिस इज और मेन कंसर्न, ये हमें जानने की जरूरत है. तो क्लोज वर्ड क्या है, जरा बताइए क्लोज वर्ड क्या है. जैसे नमिता ने कहा कि ये सर क्या है, वर्ब बताया. तुमने क्या बताया बेटा? वर्ब बताया ना. Yes, sir. उज्जवल आप बताइए. Yes, sir. Verb. ओके, सर अगर ये पूरा सेंटेंस में फ्रेम रहेंगे तो और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम लोग. चलिए अब सेंटेंस में फ्रेम रहेंगे तो हमको Close क्या सेंटेंस भी close? देते हैं. हाँ, ये आपने अच्छा कहा कि सेंटेंस में फ्रेम रहेंगे. तो क्या है ये? तो मैं लिख रहा हूँ ही इज माई क्लोज फ्रेंड. दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ क्लोज द डोर. तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ शॉप्स आर क्लोज टुडे. जरा बताइए, ये जो नाउन क्लोज वर्ड यूज हुआ है हर जगह पे, एक क्लोज यहाँ पे, एक क्लोज यहाँ पे, एक क्लोज यहाँ पे, क्लोज्ड, ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नमिता, just read it again and tell me. All of you, just read the sentence and tell me. You all are learning English from the class 5 and 6. और बहुत इजी सेंटेंस मैंने दिया है. उज्जवल बताइए. So first में adjective है, second में verb है, और थर्ड में
थर्ड में सर हाँ बताओ। सर बता रहे हैं। बाकी लोग भी बोलो भाई, बाकी लोग भी तो पढ़ते हैं। चांदनी, अंशिका, आस्था, आकांक्षा। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, लिमिटेड टाइम लोग के पास है। देखिए सब इसमें वेरी करेक्ट टेल्ड बाई, वेरी करेक्ट सेड बाई, व्हाट क्या नाम था, नमिता। एडजेक्टिव ही है यहाँ पे, क्योंकि ये बता रहा है इज माई क्लोज फ्रेंड, ये फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ्रेंड इज नाउन है ना, फ्रेंड इज ए कैसी नाउन है फ्रेंड, नाउन की अगर सर नाउन तो है। हाँ बताइए फ्रेंड कैसी नाउन है। कॉमन नाउन, इज इट कॉमन नाउन? यस सर। ठीक है, अब इस कॉमन नाउन, ओवरऑल हमारा अभी कंसर्न कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन रिलेशन नाउन पे जाने का नहीं है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो नाउन की एडिशनल क्वालिटी बता रहा है, दैट इज क्लोज फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? क्लोज, बहुत करीबी दोस्त है मेरा। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव हिंदी में समझे तो क्या बोला था, विशेषता, विशेषण, जो विशेषता बताए। तो ये फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है, फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है, इज माई क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। नाउ क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या है, क्लोज द डोर का हिंदी मीनिंग क्या होगा, दरवाजा बंद करो। दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब, क्योंकि एक एक्शन को शो कर रहा है, ये किसी एक एक्शन को शो कर रहा है, आपसे एक एक्शन करने की बात कर रहा है, खोल दीजिए। वर्ब है ना। नाउ शॉप्स आर क्लोज टुडे, शॉप्स क्लोज हैं, आज बंद है। दुकानें क्लोज क्या कर रहा है, दुकानें बंद है, दुकानें हैं, दुकानों की क्वालिटी बता रहा है, कैसी हैं, बंद हैं। मतलब क्या है फिर यहाँ पे, एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं। स्विच खुल गया। ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, है ना। या फिर दिस इज वेरी लाइट, इज वेरी लाइट, इज वेरी लाइट बकेट। अब बताइए जनाब, यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज किए, एक लाइट और एक लाइट, कैसा है? मिनट, मुझे लग रहा है कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही मुझसे, लेट मी चेक इट। LITE होना चाहिए मुझे लगता है, जस्ट एक मिनट। नेट भी ऐसा चल रहा है कि पता नहीं चल रहा। हाँ चलो पहले सेंटेंस में आप लोग बताओ तब तक। स्विच ऑन द लाइट में लाइट वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप लोग। अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात चल रही है, यहाँ सेंटेंस, तो आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात नहीं चल रही। हाँ यहाँ पे LIGS, यहाँ पे LITE होगा, ठीक है, LITE। हाँ तो ये क्या है, नाउन है, स्विच ऑन द लाइट। लाइट क्या कर रहा है, नाउन है, किसी चीज का नाम बता रहा है ना, इसका। हाँ बताओ बेटा। सर हाँ बोलो। और लाइट। और ये लाइट जो है वो एडजेक्टिव है। सर स्विच हाँ बोलो। ऑन। यस एडजेक्टिव क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी वेरी लाइट। सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी नहीं बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे यहाँ पे। वेट की बात कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी की बात नहीं आ रही। ठीक है, हम लोग पार्ट, तो ये हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग इसको समझ पाए कि जैसे
जैसे दो वर्ड्स होते हैं, बात और बीत, है ना। ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये वर्ब है। तो ओवरऑल हमें जितने भी, अब एक भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें नीड किसकी होती है? सबसे छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट तो सबको ही जानता है कि सब्जेक्ट लिमिटेड है। सब्जेक्ट किसी का नाम हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब हम तुम और कोई और हो गया। सब्जेक्ट तो लिमिटेड है। फॉर द क्रिएटिंग एज मच मैक्सिमम सेंटेंसेस यू नीड टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स। आप जितने वर्ब्स की जानकारी रखेंगे उतने नंबर ऑफ सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। और वर्ब सीट कहीं ना कहीं से वर्ब ज्यादा से ज्यादा लर्न करनी चाहिए, क्योंकि जितने वर्ब होंगे आपके पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस उतने ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया क्या है, कि दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब दैट रिलेट टू एक्शन, है ना, किसी एक्शन से काम करता है। एडजेक्टिव दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, दैट्स टोल्ड इन एनी सेंटेंस। एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन या एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। एडवर्ब, एडवर्ब का क्या काम है? Sir, it qualify verb. इट क्वालिफाई वर्ब, It या ये, qualifies the verb means हाँ, एडवर्ब जब भी यूज होगा वर्ब के आगे यूज होगा, और करेगा क्या? इट गिव द मोर इंफॉर्मेशन, इट गिव्स sir मोर क्रिया इंफॉर्मेशन, विशेषण. हाँ, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट वर्ब। Yes. ये वर्ब के बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन और देगा। जैसे कुछ कुछ अगर हम लोग याद करें तो दो चार वर्ब के बाद, क्विकली, ही रन्स वेरी क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ता है ना। रीड इट केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ो, केयरफुली, है ना। तो ये सारे वर्ड जो हैं, क्विकली, केयरफुली, दिस, या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो एडवर्ब का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड में प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में क्या जानते हैं? द वर्ड विच वी यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे यूज होता है ना। जैसे Yes, sir. ही, सी, Yes, इट। sir. अब देखो इसके डिटेल्स में हम He, नहीं जा रहे she, हैं, it. वरना, है ना, इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे, वरना आप जानते हैं नाउन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव की तो कोई नंबर्स बहुत सारे हैं। प्रोनाउंस हमारे पास कम से कम 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो अब इसके डिटेल्स में जाएंगे तो कम से कम हमें 10 क्लास लग जाएंगी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने में। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक क्लास होगी। ठीक है, Yes, sir. तो इतना टाइम हम लोग के पास अभी है नहीं, है ना। जैसे प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करें, कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया, उज्जवल is a good boy. He always attend live class. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया ही मैंने किसकी प्लेस पर यूज किया? उज्जवल की प्लेस पर, मतलब नाउन की प्लेस पर। तो द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये सभी जानते हैं, कोई खास बात इसमें है नहीं। सभी नहीं जानते, हमको लगता है ये मेरा वहम है कि पता नहीं, मेरा विश्वास है, लेकिन मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि प्रोनाउन जानते होंगे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ते हैं, है ना। जैसे सबसे कंफ्यूजिंग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, क्या कंफ्यूजन है इसमें? दोनों के लिए वर्ड सेम यूज होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, Herself. माई सेल्फ, हिमसेल्फ। अब आप समझिएगा कि सारे प्रोनाउन के आगे हम लोग अगर सेल्फ लगा दें बाद में तो बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन। बट अगर दोनों ही रिफ्लेक्सिव So और इम्फैटिक herself. प्रोनाउन के लिए सेम वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारी देमसेल्व्स हैं, है ना, आवरसेल्व्स है, तो चेंज क्या है? अब रिफ्लेक्सिव में देखिए मैं दो तरह के वर्ड लिखता हूँ, ही बीट हिमसेल्फ। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही हिमसेल्फ बीट। दोनों सेंटेंस देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट
देयर इज वेब बिग डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ पे भी हिमसेल्फ आ गया, यहाँ पे भी हिमसेल्फ आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, वह पीटता है खुद को, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पर जो ये प्रोनाउन आया वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वह खुद को पीटता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही आदमी है और ही के लिए हिमसेल्फ आ गया। दूसरे सेंटेंस में क्या आ गया, वह खुद पीटता है, वह खुद पीटता है, ये इसका मतलब आ गया वह खुद, लेकिन किसको, दैट इज नॉट क्लियर। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हिमसेल्फ किस लिए यूज हुआ है, बात को इम्फसाइज करने के लिए। हम कह सकते थे ही बीट, वह पीटता है, वह खुद पीटता है, वह पीटता है में बात एक ही निकल के आ रही है, लेकिन हिमसेल्फ पर बात को इम्फसाइज कर रहा है, जोर दे के बात कही जा रही है कि वह खुद पीटता है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ एज अ एम्फैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है और यहाँ पे एज अ Yes, sir. रिफ्लेक्सिव। डिफरेंस समझ में आया, Reflexive. ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा था। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस अभी के लिए नहीं कर सकते क्योंकि लाइव क्लास वीक में एक दिन हो रही है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो कभी क्लास में सामना हुआ और फिर से पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, बट अभी आपको बस मेन जानना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव प्रोनाउन और एडवर्ब। क्लियर है बात, यहाँ तक जितना मैंने समरी Yes, sir. बता दी है, ब्रीफ किया मैंने जो, वो आपको क्लियर हुआ। What is- बोलो भाई, बाकी लोग बोलो, नमिता। Yes, बाकी sir. लोग तो जैसे ऐसा लग रहा है कि क्लास में है ही नहीं। बाकी बच्चों को क्या प्रॉब्लम है भाई बोलने में, टैक्स लगता है, बचा रहे हो पैसे। चलिए नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देन कंजक्शन, कंजक्शन का क्या रोल है। कंजक्शन वर्ड ही ऐसा है कि कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को, जैसे Joining जैसे words. हाँ ज्वाइनिंग वर्ड्स, जैसे आप एंड ले लो, बट ले लो, सो ले लो, आफ्टर ले लो, बिफोर ले लो, नाइदर ले लो, बहुत सारे वर्ड हैं। देखो जैसे लिख दें, ही इज वेरी So fanboys. शार्प बट ऑल्सो ओवर स्मार्ट। वो बहुत तेज है लेकिन बहुत स्मार्ट भी है। यहाँ पे बहुत तेज के लिए शार्प लगाने की बजाय इंटेलिजेंट लगाते तो हम लोग ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि शार्प हम लोग नाइफ वाइफ के लिए लगाते हैं, है ना, लेकिन शार्प अप्रोप्रिएट है फिर भी। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ, ठीक है। समझ में आ रही बात। जैसे और कह सकते हैं, इट्स रेनिंग टुडे, इट्स रेनिंग टुडे, सो इट विल बी हॉलीडे। इट विल बी हॉलीडे, देखो इट विल बी हॉलीडे एक सेपरेट सेंटेंस था, इट्स रेनिंग टुडे एक सेपरेट सेंटेंस था, सो ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो कंजक्शन, दोज वर्ड्स आर देयर इन द कंजक्शन व्हिच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ओके, तो चलिए कंजक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशंस। Prepositions are those words which tells about the which gives the information about the place and time, कि कोई सी चीज कहाँ पे। देखो पोजीशन वर्ड से पता लगता है किसी बात की पोजीशन बताती है ना, कि वो उसकी पोजीशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताती है कि इसकी पोजीशन है क्या, ठीक है। और इस पोजीशन में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, है ना। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पोजीशंस में, सिंस फॉर की, सिंस फॉर, है ना, या फिर ऑफ और ऑफ, है ना, या फिर विद इन और ड्यूरिंग, ठीक है, या फिर ऑन, ऑन टू, इन,
इनटू, है ना, ये सारे प्रीपोजिशंस ही हैं, ठीक है। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ठीक, अमंगस्ट, फिर उसके बाद ऑन, अपॉन, बहुत सारे प्रीपोजिशन, देयर आर लॉट ऑफ प्रीपोजिशन, सैकड़ों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन देखिए सिंस किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना, फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सिंस 1990s, कोई पॉइंट एक डेफिनेट, है ना। ऑफ किसके लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, ऑफ किसके लिए, कनेक्शन ब्रेक करने के लिए, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ब्रेक कर दो, है ना, पंखा से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ब्रेक कर दो। ऑफ, पुट ऑफ योर शर्ट, शर्ट पहन लो, तो पुट ऑफ योर शर्ट मतलब क्या होगा, है ना, पुट ऑफ शूज, शूज को निकाल दो, तो कौन सा ऑफ यूज करेंगे, ये करेंगे, शूज आपके पैर से निकल जाएगा, अलग होगा, माइनस मैंने साइन दे दिया। ऑफ का, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो ऑफ यहाँ पे आपके क्लास 9 से रिलेशन बन रहा है, इसलिए प्लस वाला ये वाला ऑफ लगेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। विद इन, विद इन के लिए क्या होता है, अपर लिमिट दी होती है, अपर लिमिट, टाइम की अपर लिमिट दी होती है ना। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 7 days, मुझे 7 दिन के अंदर ये काम खत्म करना है। ड्यूरिंग में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब आई विल कंप्लीट माई होल वर्क ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन के टाइम पे मैं अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पे कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दी गई, एक ड्यूरेशन दिया गया है, यहाँ पे टाइम की अपर लिमिट दी विद इन 7 days, विद इन 10 days, है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, यस सर। ऑन, ऑन रेस्ट के लिए यूज होता है, ऑन टू sir. मोशन के लिए यूज होता है। रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अगर बुक टेबल पर है तो बुक मूव नहीं करेगी, वो जगह से स्टेबल पड़ी रहेगी, स्टेबिलिटी के लिए ऑन यूज होता है। मोशन के लिए ऑन टू यूज होता है, द कैट इज ऑन टू द टेबल, कैट टेबल के ऊपर है तो जरूर हिलेगी डुलेगी। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सेम स्टेबिलिटी के लिए, यस स्टेबिलिटी के लिए इन यूज होता है, मोशन के लिए ऑन इनटू यूज होता है। द डॉग इज इन द रिवर, सॉरी द बॉल इज इन द रिवर, बॉल रिवर के अंदर गई है तो अपने आप से मूव नहीं कर सकती, द बॉल इज इन द वेल, द कैट इज जंपिंग इनटू द रिवर, कैट जो है वो रिवर के अंदर जा रही है, तो कैट जब रिवर के अंदर जाएगी छटपटाएगी, वेल में गिरेगी छटपटाएगी। तो मोशन के लिए हम इनटू यूज करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए इन यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात? यस सर। यस सर। बिटवीन, बिटवीन किसके लिए यूज होता है, बिटवीन यूज होता है कि दो लोगों के लिए, बिटवीन टू पीपल्स, बिटवीन थ्री पीपल्स, जहाँ पे काउंटेबल नाउंस होते हैं वहाँ बिटवीन यूज होता है। अमंग द पीपल, जहाँ पे अनकाउंटेबल होंगे, बहुत ढेर सारे लोग, वहाँ अमंग यूज होगा, ठीक है। अब अमंग और अमंग्स बिल्कुल सेम पर्पज से यूज होते हैं। अगर अमंग के जस्ट बाद आने वाला वर्ड वॉवेल है तो हम लोग अमंग्स लगाते हैं, है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन। लेकिन अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की बजाय लिखा होता अमंग ऑल द पीपल, अमंग ऑल द पीपल, तो अमंग की बजाय कौन सा वर्ड आ जाता, अमंग्स आ जाता। क्यों? क्योंकि अमंग के जस्ट बाद आने वाला वर्ड जो है वो ऑल है, वो वॉवेल है। बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही है, सारे बहुत सारे हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, इन, एट, टाइम वाला अलग है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। बाई और विद, देखो एक और प्रीपोजिशन बताता हूँ, बाई और विद बहुत यूज होता है ना। बाई किसके लिए होता है, मीडियम के लिए, और विद किसके लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे आई कम टू स्कूल डेली बाई बस, बस एक मीडियम है तो वहां पे क्या लगेगा, बाई लगेगा। आई एम ट्राइंग टू कट माई फिंगर विद नाइफ, मैं अपनी उंगली काटने की कोशिश कर रहा हूँ विद नाइफ, नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा वहां पे क्या लगाएंगे, बिहेवियर का यूज। बिहेवियर के लिए भी हम लगाएंगे, बिहेवियर के लिए भी हम लोग किसका लगाएंगे, विद का यूज करेंगे। बाई का यूज हमेशा मीडियम के लिए करेंगे। चलिए मैंने समरी बता दिया फटाफट फटाफट, आपको अगर देखना होगा क्योंकि बात टाइम बहुत कम है और मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ।
बहुत टाइम चाहिए होता है इनको पढ़ाने के लिए, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। कुछ जो ज़्यादातर यूज होने वाले प्रीपोजिशन हैं मैंने उनको डिस्कस कर दिया है। ओके, यस सर। चलिए अगले पेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। आप लोग अदर बुक से पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या करता है, डिस्क्राइब अ साउंड, एक साउंड निकालता है जिसे हम लोग बोलते नहीं आजकल ओह आ, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, अल्लाह, ये तो देखो, या फिर आजकल ये बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं अपॉस्ट्रॉफी के साथ में, है ना, ग्रेट, ऊप्स, वेल, तो ये सारे वर्ड हैं। इंटरजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग उतना नहीं पढ़ सकेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं, तो ठीक है। हाँ, इसको ज़्यादा ना पढ़ा करके आप लोग इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट टॉपिक है वो आर्टिकल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, सभी सुन चुके हैं, ए, एन और द, ठीक है। जिसमें से ये दोनों का यूज बहुत लिमिटेड है, इसका बहुत वास्ट है। ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं, सबको पता है? सबको पता है इनके यूजेस? यस सर। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको इतने एक्सेप्शंस और इतने आप लोगों ने शायद ये रूल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वॉवेल का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में, और हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर वो हिंदी के वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे, और हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन किस में देखेंगे आप लोग, हिंदी के वॉवेल कॉन्सोनेंट में। बात क्लियर हो रही है? जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा तो होता है हिंदी में, इंग्लिश में ऑनेस्ट, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एस साइलेंट होता है। तो ऑनेस्ट में हिंदी का दिखाई तो आ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन ऑनेस्ट, ए एन। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, या से, यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। बात समझ एन। में आ रही है? बात समझ में आ रही है सबको? यस। कैसे यस प्रोनाउंसिएशन सर। करना है, हिंदी से करना है प्रोनाउंसिएशन, और हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हम लोग को चेक करना है। अगर हिंदी के वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन, हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। देखिए, दा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल दा। आर्टिकल दा का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन आप, हाँ, सबसे अच्छी बुक आती है न्यू लाइट ऑफ जनरल इंग्लिश, इसमें 64 रूल हैं दा के, 64 रूल, जिसमें से कुछ आपने भी बचपन में याद किए होंगे, हॉली बुक्स के आगे, माउंटेन्स के आगे, और किसी स्पेशल पर्सनालिटी के आगे, है ना, ये पढ़ा है ना आपने, यस सर। सुपरलेटिव डिग्री के आगे, ये सब पढ़ा है। लेकिन हमारे हिसाब से हम एक ही रूल बनाते हैं, है ना। द हम लोग कहाँ यूज करेंगे, द थिंग विच इज यूनिक, जो चीज यूनिक है, या फिर और वी मेक इट यूनिक, मेक इट यूनिक इन आवर सेंटेंस। जो चीज यूनिक ऑलरेडी दुनिया में है, या चीज हम उसे यूनिक बना दें अपने सेंटेंस में, तो इसी दो जगह पे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द सन, दुनिया में एक ही सन है, यूनिक है। द मून, है ना, यूनिक है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें हैं, जैसे द माउंटेन, द हिमालय, तो जो हमने भगवान ने यूनिक बना दिए हैं, उन्हें तो हो ही नहीं सकते, है ना। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है ना, तो ये सब तो यूनिक है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग को सोचना है ही नहीं, जो यूनिक भगवान ने बना रखी है उसके आगे दा ही लगाना है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यूनिक बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज, अभी लगाएंगे अ बॉय, वह एक लड़का है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, तो हम लोग आ लगाएंगे, है ना। बट अगर हम लोग आगे लिख देते ही इज अ बॉय दैट आई सॉ यस्टरडे, यस्टरडे, अब ये कौन सा लड़का है, जिसे मैंने कल देखा था, कल मैंने जिसे देखा था वो तो यूनिक लड़का हो गया ना, तो अब यहाँ पे ए हट करके क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। दिस इज, दिस इज अ शर्ट, क्या एक शर्ट है, बहुत सारी शर्ट है, अभी तक ये यूनिक नहीं है तो ए लगाएंगे। विच आई वॉज सर्चिंग,
ठीक है, which I was searching, ये एक शर्ट है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो अब तो ये शर्ट यूनिक हो गई ना, जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो एक ही प्लेस पर क्या आ जाएगा, द आ द जाएगा। ठीक है, जैसे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, तो डॉग बहुत सारे हैं, अभी ए रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे लिख देंगे whose name is टॉमी, हम उसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं, इसका नाम टॉमी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द डॉग। क्लियर है बात? तो अब आपको Yes, sir. इतने सारे रूल्स याद करने की बजाय कि हॉली बुक्स है, ये बुक्स है, वो बुक्स है ना, जैसे दिस इज अ फिजिक्स बुक, अभी एक फिजिक्स बुक है, लेकिन दिस इज अ फिजिक्स बुक ऑफ किसी बच्चे का नाम ले लो, दिस इज फिजिक्स बुक ऑफ नमिता, तो यहाँ पे हट के दा आ जाएगा कि दिस इज द फिजिक्स बुक ऑफ नमिता, क्योंकि नमिता की पर्टिकुलराइज कर दिया ना हम लोगों ने, उसे यूनिक बना दिया, वो नमिता की बुक हो गई। तो जैसे ही सेंटेंस पर्टिकुलराइज कर दिया जाएगा, मतलब किसी उस सेंटेंस में हम अपने ऑब्जेक्ट को यूनिक बना देंगे, तो क्या लगाएंगे उसके साथ, दा लगाएंगे। बात क्लियर हो गई सबको? क्यों जो Yes, समझ में sir. आया? यस सर। एक क्लास हमें बेटा और लगेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक क्लास में निपटा दूं, बहुत छोटा टॉपिक है और मैंने आपको इसका 5% भी नहीं बताया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने 5% भी बताया, फिर भी मैंने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बता सकता हूँ बता दूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, बट इससे पहले आपके एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, तो अभी आपको एग्जाम नहीं देना है, पर एग्जाम देना है, मतलब एग्जाम के लिए इसको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 20 तक, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक जो कुछ भी है, बस उतना ही आप पढ़ के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बाकी पंक्चुएशन के रूल्स और सेंटेंस फॉर्मेशन ये मैं आपको एग्जाम में नहीं दूंगा। क्लियर है बात? Yes, सर sir. पेज 20 तक। हाँ, पेज 20 तक, जहां तक मैंने पढ़ा है बस वहीं तक एग्जाम में देंगे। क्लियर? यस सर। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी को। Thank you, sir. Thank you, sir.